दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आकाशा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो पॉलीगन्स होता है उसके जो सवाल होते हैं वह अक्सर एसएससी जैसे कि एसएससी हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसमें के कुछ सवाल हमें देखने को मिले थे। ठीक इसी प्रकार हमने तो शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन उसके कुछ मेथड जो होते हैं वो रह गए थे और उसके सवाल भी रह गए थे। ठीक इसी प्रकार हम उन सवालों को आगे करते हुए देखते हैं इस सवाल को पहले बार। जिससे वो कहता है कि एक पंचभुज के कोणों के अनुपात ये हैं, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। लेकिन हमने जैसे कि मैं एक सवाल बताता हूँ। मान लीजिए कि ये सवाल है ए बी सी, त्रिभुज हो गया। इसका जो एंगल होता है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक एंगल इसका 60 होता है। ये तो हम कह देते हैं कि 60 + 60 + 60 टोटल योग जो होता है वो 180 हो जाता है। लेकिन यहाँ दे रखा पंचभुज में हम ये नहीं पता लगा पाते कि जो इसके जो 5 भुजा होती हैं पंचभुज की, तो पंचभुज की जो 5 भुजा होती हैं उनका जो आंतरिक कोण होता है, यानी कि अंत्य कोणों का योग, हम उनके अंत्य कोणों का योग पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अंत्य कोणों का योग पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n-4 गुणा 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमने पहले भी आपसे बता रखा था, जो n होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है। ये भुजाओं की संख्या होती है। इसमें कितनी दे रखी है भुजाएं? पंच यानी 5। n बराबर हमने 5 रख दिया। 5 रखने के बाद 2 × 5 - 4 गुणा 90 ये आता है 5 दूनी 10 माइनस के 4 गुणा 90। 10 में 4 गए, 6 बचते हैं 90। तो हमें इतना पता है जो पंचभुज आकृति होगी जिसकी 5 भुजाएं होंगी और पांचों भुजाएं समान होंगी, ये भी कंडीशन होती है। तो उसके जो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 6 गुणा 90 डिग्री होता है। तो उसने पूछा है कि सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करिए, यानी कि ये 1। अब देखो ये रेशियो कैसे दिया होता है। रेशियो में होता है जैसे कि 20 हो गया और नीचे 50 हो गया, तो हम इसको 2 × 10 5 × 10 कर लेते हैं। तो ये से ये गया 2/5। तो इस राशि को हम मानो x मान लेते हैं, तो हम इसको इसी अनुपात में लिख देते हैं। जैसे कि हमने x से मल्टीप्लाई कर दी या x से मल्टीप्लाई नहीं करते 2:5 लिखते, तो हम इस अनुपात को 2x/5x लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं, जिससे कि 1 की x से मल्टीप्लाई बनेगा 2x 3x x 2x 3x 5x 9x ये आ गया। इनका जो टोटल जो सम दे रखा है उसने ये हमने निकाला है, सम जो निकाल रखा है सम आ गया। हम इसको योग करते हैं, जैसे कि 9 और 1 10 5 15 5 20 इसका योग आ जाता है। इधर 6 गुणा 90 दे रखा है, 0 से 0 2 3 6 ये आता है। तो x बराबर 27 आ जाता है। और x की हमें वैल्यू निकालनी थी, ये 1 की मल्टीप्लाई जब हम x से करते हैं तो x ही आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब एक अगला क्वेश्चन 5 लेते हैं हम। जिससे कि हमने पहले भी एक सवाल देखा था। मान लीजिए कोई त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज होता है, इसको हम नाम देते हैं ABC नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब हमने C यहाँ लिख लिया, इसको हमने ये बढ़ा दिया। माना कोई समबाहु त्रिभुज था जिसकी जो भुजाएं थी समान थी। ये भी A थी, ये भी A थी और ये भी A थी। ठीक है। हमें पता है कि इसका जो एंगल होता है, इनर एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो हमने ये 60 डिग्री हो गया और रेखा जो होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 120 डिग्री एंगल ये हो गया। अब इसी रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे ये हुआ। यहाँ से हमने एंगल निकाला, वो भी 120 डिग्री आया। इस रेखा को हम ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ से हमने एक एंगल निकाला, ये भी 120 डिग्री आया। तो हमें जो लगता है यहाँ से, जैसे कि 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो 12 × 36 यानी कि 12 × 3 12 × 36 ये आता है ये। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बाह्य
कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। हमने इसी को आधार मानकर हमने कहा है कि जो बाह्य कोणों का जो योग होता है टोटल वो 360 डिग्री होता है। और हमें चाहिए कितना एक एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एन चाहिए होता है एन, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए 360 डिग्री बाई एन। अब जो एन होता है वो भुजाओं की संख्या होती है, या कितनी भुजाएं 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 रख दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा जो एक बाह्य एंगल आता है इसको ना बाह्य एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, बाह्य कोण आ गया। तो यही सवाल इसको हमें यहाँ से सोल्व करना होता है, जिससे कि हमने आपको ये बताया कि 120 डिग्री आ जाता है। अब देखिए सवाल कैसे सोल्व होता है ये। अब वो कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आपको 360 डिग्री अपॉन में एन करना पड़ता है। और प्रत्येक बाह्य कोण उसने दे रखा है आपको, कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री, या 40 डिग्री रख लेते हैं। 360 अपॉन एन, एन यहाँ चला जाता है, एन आ गया 360 अपॉन 40 डिग्री, 0 से 0 4 नम 36, तो एन बराबर यहाँ से हमारी जो संख्या होती है 9 आती है। और जो एन जो होता है वो भुजाओं की संख्या होती है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। और उसने यही पूछा था हमसे भुजाओं की संख्या कितनी है 9। ठीक इसी प्रकार एक अगला सवाल लेते हैं। देखो वो कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का जो अंतर दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है आपको। अंत्यकोण, अंत्यकोण को जो लिखते हैं हम आई से लिखते हैं इनर एंगल, और बाह्य कोण को जो लिखते हैं हम ई से लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल। कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है, ठीक है ना। इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यानी कि उसने हमसे एन फाइंड करा रहा है कि एन बताओ। हमें पता है कि मान लीजिए ए और बी कोई एक रेखा है, हमने एक बिंदु माना ओ, इसके बीच मान लिया, हमने एक लाइन खींच दी ये जो सीखा हुआ है हमारी रेखा। तो ये जो है मान लें अल्फा एंगल हो गया, और ये हो गया बीटा एंगल। तो इसी प्रकार या तो हम कह दें इसको इनर एंगल कह दें, और इसको कह दें हम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इनर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है वो यहाँ से निकल कर आता है 180 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 180 हो जाता है, ये 180 आता है। तो इसी को हम आई प्लस ई बराबर 180 रख देते हैं डिग्री। अब हम इसको एडिशन कर देते हैं, योग कर देते हैं, ये से कट गया आई से ई से ही 2i बचा। अब हम क्या करते हैं, 6×6=24, ये 240 आ जाता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 ये। तो हमारा जो एंगल आता है वो 120 डिग्री आता है, ये इनर एंगल आता है। लेकिन हमें चाहिए कितना एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होती है। देखिए जैसे कि प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण के लिए हमें 360 बाई एन चाहिए, ठीक है। तो हमें इनर एंगल मिला है 120 डिग्री। हमें अगर हम इसमें से आई प्लस ई बराबर 180 आता है, आई की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री प्लस ई बराबर 180 हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया। फिर ई बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री आता है, यहाँ से आता है 60 डिग्री, ई बराबर कितना आ जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारा प्रत्येक बाह्य कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। और हम यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री रख देते हैं, ठीक। एन को यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं और 60 को तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि एन बराबर 360 डिग्री अपॉन 60, 0 से 0 6×36, तो एन बराबर 6 हो जाता है। और यही वो हमसे पूछ रहा था कि भुजाओं की संख्या कितनी होती है। एक अगला सवाल लेते हैं 7। अब देखो इसमें एक नया मेथड लगता है
जिससे कि वो कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के अंत्यकोण, अंतर या अंत्यकोण यानी कि इनर एंगल आई आ गया यहाँ से, तथा बाह्य कोण, बाह्य यानी एक्सटीरियर एंगल ए आ गया, का अनुपात 7:2 है। इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद कीजिए। हमने पहले भी कहा था अगर हमारे पास जो होता है एक फॉर्मूला होता है प्रत्येक बाह्य कोण, और प्रत्येक बाह्य कोण का जो मतलब होता है 360 डिग्री अपॉन में एन होता है। अगर मैं एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लूँ, एन ई निकाल लूँ, तो हम मुझे जो है एन आराम से फाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से दे रखा है, हमें जो दे रखा है आई दे रखा है प्लस ई दे रखा है, लेकिन वो अनुपात में दे रखा है। अनुपात कितना है? 7:2। इस अनुपात को जो है हम 7:2 और आई प्लस ई का जो वैल्यू होती है हमारे पास, जो टोटल मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 180 जो होता है यहाँ रख देंगे, जैसे कि 180 ये रख दिया। हम इसको योग कर देंगे, 7+2 हो गया, तो 7 और 2 9 हो गया। 9 हो जाने के बाद 180 आ गया, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू 20 डिग्री आ जाती है। इस 20 डिग्री की गुणा हम यहाँ करते हैं तो 20 दूनी 40 डिग्री मिल जाता है। 40 डिग्री की एक 20 डिग्री की गुणा यहाँ करते हैं 7 दूनी 14, 140 डिग्री मिल जाता है। ये 140 डिग्री होता है और ये 40 डिग्री होता है। हमें ये देखना होता है कि इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। जैसे कि एक समबाहु बहुभुज के अंत्यकोण तथा बाह्य कोण, यानी अंत्यकोण है ये जो 140 आया ये इनर एंगल है, और ये जो 40 आया है और ये एक्सटीरियर एंगल है। हमें एक्सटीरियर एंगल ही चाहिए था, तो हम क्या करते हैं 40 360 अपॉन एन करते हैं। एन की तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद एन यहाँ पर आ जाता है, 360 अपॉन 40 डिग्री नीचे आ जाता है। 0 से 0 करता है 4 9 36, एन बराबर 9, और यही हमसे पूछा था, आंसर इसका 9 हो जाता है। एक अगला क्वेश्चन हम 8वां लेते हैं, और देखो इसमें देखते हैं कि हमें विकर्ण फाइंड करने कह रहा है। विकर्ण वो कह रहा है कि आप हमें विकर्ण बता दीजिए, विकर्ण विकर्ण कितने होते हैं काउंटिंग में, यानी कि वो गिनती में पूछ रहा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं वर्ग का। हम एक वर्ग लेते हैं, वर्ग ले लिया, तो वर्ग में क्या होता है पहले इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, दे दिया, और इसकी जो भुजा होती है बराबर होती है ए ए ए, आता है। तो हम एक विकर्ण लेते हैं, ये एक विकर्ण आ गया इसका, तो एक विकर्ण और लेते हैं, ये दूसरा आ गया। तो इस प्रकार हम कहते हैं जो वर्ग के विकर्णों की संख्या, वर्ग के जो विकर्णों की संख्या होती है 2 हो गई। अब ये निकलती कैसे है, इसको निकालने का तरीका तो वही होता है, विकर्णों की संख्या एन समबहुभुज एन सम बहुभुज वाले विकर्णों की संख्या, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास n-3/2 होता है। अब n कितना था, यहाँ पर जो n है वो है 4, तो हम 4 रखते हैं, 4 - 3/2, 2 से इसको डिवाइड कर दें 2 आ जाता है, 4 में से 3 का 1 आ जाता है। तो इस प्रकार जो विकर्णों की संख्या होती है हमारे 2 आ जाती है। अब इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है n-3/2 यह आता है। लेकिन इसमें जो हमारे पास जो n होता है वो n होता है षष्ठ, यानी 6 आ जाता है। तो 6 × 6 - 3/2, 2 × 6 3 आ जाता है, और 6 में से 3 गए 3 आ जाता है। इसकी जो संख्या होती है वो 9 हो जाती है, यानी कि विकर्णों की जो संख्या आती है हमारे पास 9 हो जाती है, और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। एक सवाल और देखते हैं इस जैसा ही, एक नया सवाल लेते हैं। तो वो उसमें जो कह रखा होता है वो कहता है कि एक बहुभुज के 27 विकर्ण, यानी कि उसने अपना एन दे रखा है, आपके जो एन है आपके टोटल जो कितने हैं वो 27 विकर्ण है। यहाँ जो विकर्ण दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 27 विकर्ण है। इनकी भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होती है n,
एन यानी कि भुजा होती है, एन को वो ज्ञात करा रहा। तो हमारे पास जो था वो था एन भुजाओं वाले सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती थी, n-3/2 ये होती थी। लेकिन इतना जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो दे रखा है ये हमें उसने दे रखा है, इतना पोर्शन हमें उसने दे रखा है। इतना पोर्शन की जो राशि है वो 27 है, 27 आ जाता है। n-n-3 2 आ जाता है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 7 दूनी 14, हाथ से लगा एक, 2 दूनी 4 और एक 5, 54 हो जाता है। n-3 ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, जैसे कि हम या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² - 3n = 54 यह आता है। इसको हम माइनस में जाते हैं, n² - 3n - 54 = 0। ये हमारी हो जाती है द्विघात समीकरण बन जाती है। या तो आप इस तरह से सोल्व कर लो या फिर इसी तरह से सोल्व कर लो। इस तरह से सोल्व करने के लिए आपको ये जो 54 राशि होती है इसको यहाँ लिखना होता है, 2 से काटना होता है, 2 दूनी 4, एक हासिल गया, 7 दूनी 14, 3 नम 27, 9 तिया 27 हो जाता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ जाता है यहाँ से, और 3 दूनी 6 यह आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो आता है हमारे पास जो आता है इसका जो मान होता है वो ये आता है, ये 9 × 6 आता है। तो हमारे पास जो अंतर आता है कितने का आता है, 3 का, और यहाँ पे जो अंतर होता है कितने का, 3 का। तो इसी प्रकार हम एक राशि ले लेते हैं n, n कितना होता है यहाँ से 9, यही सवाल हल हो जाता है।